वालेकुम। इस वक्त मौजूद हैं हम सिविल हॉस्पिटल पे और मेरे साथ मौजूद हैं इरफान एडवोकेट साहब, डॉक्टर अताउर रहमान साहब और पेशेंट के भाई हैं अताउल्ला साहब और जो पेशेंट के भाई हैं जान मोहम्मद भाई। तो ये आपको पता होगा मीडिया पे काफ़ी चीज़ें हाईलाइट हो रही है इस मैटर को लेकर कि एक बच्चा अली रज़ा उसका हाथ में इंजरी हुई है। तो हम तो पूरी कोशिश कर रहे हैं पाकिस्तान की अथॉरिटी कि ये मुद्दा जाहिर सी बात है उसके अंदर ये आसिफ भाई के ग्रुप के अंदर उठाया गया था और शबाना लाशारी साहिबा ने इसको मैटर को हमें फॉरवर्ड किया था। उसके बाद शमी मुमताज़ साहिबा ने इसको पुटअप किया और उसके बाद हैंड ओवर कर दिया मेरे। तो अब हम देख रहे हैं अपने हैंड से इसके जो मेडिकल से रिलेटेड है सारी चीज़ें, डॉक्टर से बात मेरी हो गई है और इंशाल्लाह जो है क्या कहते हैं जुम्मे हफ्ते को ऑपरेट हो जाएगा। तो मैं कोशिश करूँगा कि ये मीडिया पे जो सारी चीज़ें चल रही हैं इसको थोड़ा सा रुकना चाहिए और थोड़ा सा सब्र तामुल से काम लेना चाहिए। बाकी जो लीगल इशू है वो हमारे इरफान भाई एडवोकेट हैं, ये देखेंगे और बाकी लीगल एक्टिविटी जो हुई है वो ये बताएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एडवोकेट लेक्चरर इरफान हसन अंसारी, मैं पीपल्स पार्टी का जियाला UC8 BS119 से हूँ। जनाब, मुझे जैसे ही ग्रुप में ये खबर मिली और आसिफ भाई ने मुझसे रिक्वेस्ट की कि इरफान भाई इस मामले को देखें, कामरान शाह भाई भी रास्ते में आए, शबाना लाशारी भाई भी रास्ते में, बाजी भी रास्ते में आई। मैं कल तकरीबन 3 बजे से यहाँ और पूरी रात यहाँ रुका रहा। मैंने ये नोट किया कि वो फैक्ट्री वाला इस बच्चे को लाया पहले अब्बासी हॉस्पिटल, जहाँ उसने कोई भी जो भी चीज़ें दी पैसे खिला के या जो भी, उसने वहाँ MLO नहीं होने दिया और फिर सिविल हॉस्पिटल लाया और MLO साहब को पता लगने नहीं दिया और वार्ड में इसको जो है एडमिट करा दिया। और उसके बाद 2, 3, 4 दिन तक जो है यही होता रहा कि आज ऑपरेशन हो जाएगा। 2 दिन से ये बच्चा भूखा रखा गया कि ऑपरेट हो जाएगा, लेकिन ये कहा गया कि कैजुअलिटीज़ ज़्यादा आ रही हैं, OT कम है, लिहाजा ऑपरेट नहीं हो सका। जबकि इस बच्चे के हाथ की कंडीशन ऐसी है कि इसको इमीडिएटली ऑपरेट होना चाहिए, अदरवाइज़ हाथ ज़ाया हो सकता है। कामरान भाई ने बहुत एफ़र्ट्स की, आसिफ भाई ने ग्रुप में और वैसे भी फील्ड में भी बहुत एफ़र्ट्स की। मैंने अब दादी तौर पे जो कुछ कर सकता था, मैं ह्यूमन राइट्स का चेयरमैन हूँ, मैंने CCPO को, रेंजर्स कंप्लेंट सेल को, सेक्रेटरी हेल्थ साहब को तमाम जगह ये चीज़ें जो है लिख कर भी पहुँचा दी हैं और बताई है कि यहाँ MLO मौजूद नहीं थे, यहाँ MS साहब मौजूद नहीं थे, यहाँ सेक्रेटरी मेट्रेस मौजूद नहीं थी। लिहाजा फिर हमने कोशिश की कि MLO हो जाए, तो MLO साहब नहीं थे। फिर मेरा एक प्रोग्राम था जो कि हमारी अफवाज पाकिस्तान की हिमायत में था, जहाँ मैं चीफ गेस्ट था, मैं वहाँ चला गया। वापस आया तो यहाँ पे जो MLO बना हुआ मिला वो बिल्कुल मतलब कानून के मुताबिक इसलिए नहीं था कि बच्चे का हाथ क्रैश था और चोटें आई हुई थी, लेकिन उस रिज़र्व MLO बनाया गया जिसमें ये लिखा गया कि जी अभी ये MLO रिज़र्व है, जबकि इंजरी की डिफिनेशन नहीं थी। बहरहाल हमने अभी बात की MLO से, MLO साहब ने कहा कि जी ये क्रैश हम इसलिए लिखते हैं कि फ़ाइनल में हम सारी इंजरी की कंडीशन लिखेंगे कि क्या होगा, तो लिहाजा आप अभी जाके इनिशियल स्टेज पे FIR करा लें कंसर्न पुलिस स्टेशन में। हमारी एफर्ट से सुबह पुलिस भी आ गई और उसने स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया और वो MLO ले गए हैं और अब हम सुरजानी थाने की तरफ रुख कर रहे हैं। इंशाल्लाह जाकर FIR कराएंगे और फैक्ट्री वाले से बात करेंगे। अगर फैक्ट्री वाला इनके साथ सपोर्ट करता है तो इनके वारिसान के मुताबिक काम किया जाएगा, अदरवाइज़ मैं केस भी लड़ूंगा और इनको कैफ़े के दाद तक पहुँचाऊँ। और अगर ये फैक्ट्री रजिस्टर्ड नहीं हुई, लेबर एक्ट और सोशल एक्ट की अगर खिलाफवर्जी हुई, तो हम SEDC से रब्ता करके इस फैक्ट्री को सील कराएंगे और मासूम जानों को पीपल्स पार्टी बचाएगी। पीपल्स पार्टी आवाम के लिए काम करती है, आवाम के हुकूक़ के लिए काम करती है। जिए भुट्टो, जिए पाकिस्तान, सलाम भुट्टो, नारे भुट्टो। मैं डॉक्टर साहब से गुजारिश करूँगा कि अपने ख्यालात का इज़हार कर दें। जनाब जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुझे कल से फ़ोन आ रहे थे कि एक साहब हमारे कारकुन सिविल अस्पताल में दाखिल पड़े हुए हैं, अली रज़ा साहब, जिसकी कोई देखभाल नहीं हो रही है। शमीम साहब ने मुझे फ़ोन किया, आसिफ भाई ने मुझे फ़ोन किया, तो मैंने शमीम साहब से कहा कि ठीक है मैं कल देखता हूँ। अभी तो रात हो गई, रात को 10-11 बज रहे हैं। बहरहाल सुबह होकर के मैंने शमीम साहबा को मैंने फ़ोन किया। शमीम साहबा ने कामरान साहब का नाम लिया और तहसीन साहब का नाम लिया, इरफान साहब का नाम लिया। तो मैं इन कामरान साहब से रब्ता करके तो मैं सिविल अस्पताल पहुंचा, मरीज़ की देखभाल देखी। उसके बाद मैंने वहाँ पर मौजूदा डॉक्टर जो बैठे हुए थे, इंचार्ज बैठे हुए थे, उनसे मैंने बात की। उन्होंने हमें वायदा दिलाया कि इंशाअल्लाह ताला जुमे को इनका ऑपरेशन हो जाएगा और ऑपरेशन होने के बाद ये सेहतयाब हो जाएंगे। हमने उनके ऊपर दबाव डाला हुआ है। फिर इरफान साहब हमारे आए, मैं इनको सलाम करता हूँ। इन्होंने जितनी जदोजहद की, सलाम वाली जदोजहद की और इंशाअल्लाह ताला ये जदोजहद करेंगे और
किरदार तक इनको पहुंचाएंगे। अगर ये कंपनी वाला जो इनसे नखरे कर रहा है उसके नखरे टूट जाएंगे, खुद ब खुद ही ये आकर के कहेगा कि भाई जो मुझसे मांगते हो मैं देने के लिए तैयार हूँ। अगर वो जाली फैक्ट्री होगी तो इंशाल्लाह इरफान भाई उसकी कानूनी कार्रवाई करके उसको सील करवा देगा। हम शुक्रगुजार हैं इरफान भाई के। डॉक्टर साहब ये इनका जो है कहते हैं इनके भाई मौजूद हैं, इनके भाई से बात करने की ये मुतमईन है हमारी कार्रवाई से, पीपल्स पार्टी से। पीपल्स पार्टी की कार्रवाई से ये भाई मुतमईन है या नहीं है, इनसे मालूमात लेते हैं। बिल्कुल नाम बताओ। मैं उसके भाई हूँ, जान मोहम्मद नाम है मेरा, और मैं शुक्रगुजार हूँ पीपल्स पार्टी का जिन्होंने मेरे साथ ताउन कराया और आए हैं मेरे पास ताकि मेरे भाई का ऑपरेशन वगैरह किया जाए जल्द से जल्द, वरना मेरे भाई का हाथ ख़राब हो जा रहा है। मैं शुक्रगुजार हूँ पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों का और पीपल्स पार्टी के जियालों का। बड़ी बड़ी मेहरबानी, अल्लाह आप लोगों को सलामत रखे।